साइक्लोन दितवाह ने श्रीलंका में ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भारी बारिश, तेज हवाएं और लगातार बढ़ते पानी ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। श्रीलंका के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है और 130 से ज्यादा लोग लापता हैं। भारी बारिश और भूस्खलन ने श्रीलंका के कई हिस्सों को चपेट में लिया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। श्रीलंका के अधिकारियों ने कहा कि सशस्त्र बलों की मदद से राहत कार्य जारी है और अब तक 43,995 लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, जिन्हें सरकारी कल्याण केंद्रों में पहुंचाया गया है। श्रीलंका सरकार ने सैन्य हेलीकॉप्टर और नौकाओं का इस्तेमाल करते हुए फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की। राजधानी कोलंबो से लेकर नॉर्थ श्रीलंका तक हर जगह बारिश और बाढ़ ने जिंदगी को ठहरा सा दिया है। कई इलाकों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को अचानक घर छोड़कर सरकारी शेल्टर में जाना पड़ा। हालांकि कई हिस्सों में बारिश कम हो गई है, लेकिन साइक्लोन दितवाह का बचा असर अभी भी उत्तरी श्रीलंका में सक्रिय है, जिससे लगातार पानी भर रहा है। इस कारण प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा है। साइक्लोन ने सोमवार से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन बुधवार को इसके लैंडफॉल ने हालात पूरी तरह बिगाड़ दिए। कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसने निचले इलाकों में भयंकर बाढ़ ला दी। खास बात यह है कि ये साइक्लोन भारत की ओर तो बढ़ गया, लेकिन श्रीलंका में इसका प्रभाव इतना डरावना हो गया कि पानी कई जगह अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने लगा। केलानी नदी, जो कोलंबो से होकर गुजरती है, शुक्रवार शाम अचानक उफान पर आ गई। पानी ने अपने किनारे तोड़ दिए और करीब करीब शहर के कई हिस्सों में घुस गया। सैकड़ों लोगों को रातों रात सुरक्षित जगहों पर भेजना पड़ा। प्रशासन का कहना है कि अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो हालात और खराब हो सकते हैं। आपको बता दें, चक्रवात दितवाह शुक्रवार को श्रीलंका के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन का कारण बना। भारी बारिश के कारण लगभग 44,000 लोग प्रभावित हुए और कई लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में भेजा गया। कई क्षेत्रों में जलभराव के कारण सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हुई और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ। श्रीलंकाई सेना और पुलिस बलों ने राहत और बचाव कार्य तेज किए। कोलंबो से लगभग 220 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पोलो नारुवा में एक पुल पर फंसे 13 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं दुबई से श्रीलंका होते हुए भारत आ रहे करीब 300 यात्री पिछले 3 दिनों से कोलंबो के बंदरनाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इनमें करीब 150 यात्री तमिल हैं। एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों ने आरोप लगाया कि खराब मौसम की वजह से ऑपरेशन में रुकावट की वजह से उन्हें ठीक से खाना, पानी और बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही। वहीं भारत ने चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत की। इस पहल के तहत भारतीय वायुसेना का एक विमान श्रीलंका पहुंचा, जिसमें लगभग 12 टन राहत सामग्री शामिल थी। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान दितवाह श्रीलंका के बाद अब भारत के उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र के तटों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आईएमडी ने तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान दितवाह रविवार की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचेगा। इस दौरान भारी बारिश के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने ऐसे में अलर्ट जारी किया है।